सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अभी ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट भी आते हैं, सर अदानी के चलते पूरे मार्केट के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा बहुत सेंटिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा फियर फैक्टर हम लोग को ज़रूर, डर तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने किसी XYZ कंपनी में निवेश कर लिया, ठीक है, एंड अगर कुछ अगर गड़बड़ हो गया एंड अगर मार्केट में गिरावट अगर आ गई तो, एंड हमारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट आ गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में ये डर है कि कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो ABCD वॉटेवर, एंड अगर वो गिर जाए तो वो वापस कमबैक यहाँ पे नहीं करेगा, तो मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि ये 6 से 7 स्टॉक्स को स्टडी करना। ये ऐसे कंपनीज है दोस्तों कि जितना गिरे आप इनमें निवेश करोगे उतना यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि भविष्य में आप लोगों को रिटर्न्स यहाँ पे ये बना के दे सकते हैं। हाँ डेफिनेटली टाइम लगेगा, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं कि एक हफ्ते में या फिर एक महीने में आप लोगों को रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएंगे करके। पेशेंस तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। एंड जिन्होंने टाइम दिया इन कंपनीज को, मैं आपको ऐसे भी धुरंधर दिखा दूंगा जिन्होंने इन कंपनी में निवेश किया बहुत ही लोअर लेवल पे, बट टाइम नहीं दे पाए, बोलते कि बहुत हो गया, 6-7 महीने हो गए, चल नहीं रहे, और बेच दिया, और बाद में वो पछता रहे थे। लिटरली 3-3, 4-4 गुना उनका पैसा होने वाला था। सो इसीलिए कहना चाहूँगा इन कंपनीज में अगर आप निवेश करके शांति से 5 साल अगर बैठ भी जाते हो तो भी आपका रिटर्न बन जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको मार्केट में आते हो तो 5 साल तो मिनिमम देना ही पड़ता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मैं कोई आपको गलत चीज़ें यहाँ पे सिखाना नहीं चाहूँगा। अगर आपको ये लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर ही कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाए तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मार्केट हाईली अनसर्टन है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं। बट हाँ 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट में एंड इन स्टॉक्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको डेफिनेटली वो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो वो कौन से स्टॉक्स है वो अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड सबसे पहले क्लियर डिस्क्लेमर भी है कि ये कोई रिकमेंडेशन है, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हो, जाना है नहीं जाना, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। एंड मैक्सिमम स्टॉक्स ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स में इनमें बहुत बार PT भी करते रहता हूँ। तो चलिए अभी एक एक कंपनी को देख लेते हैं। कोई यहाँ पे बहुत मतलब देखा गया ना तो ऐसे छुपा हुआ स्टॉक कभी नाम देखा नहीं होगा, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है, सारे स्टॉक्स के नाम आपको ऑलरेडी पता है। और जैसे मैंने कहा, एक अगर आपको डिसेंट रिटर्न्स चाहिए एंड जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें डर लगता है कि मार्केट गिरेगा तो ये वापस कमबैक कर पाएंगे या नहीं, इसलिए मैं इन कंपनीज के नाम आपको बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि 1000% की रिटर्न, 2000% की रिटर्न, तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। तो ये कंपैरेटिवली सेफ स्टॉक्स है, बट यस इनके रिटर्न्स भी हम लोग को 5 साल में अच्छे खासे ही देखने को मिल जाते हैं। पहली कंपनी दोस्तों टाइटन। यस टाइटन आप मुझे कभी भी पूछोगे या फिर अगर आप पूछोगे भी नहीं सर टाइटन में जाना चाहिए कि नहीं, तो मेरा सवाल का जवाब एक ही होगा, यस टाइटन में आप कभी भी यहाँ पे जा सकते हो, प्रोवाइडेड जैसे मैंने कहा कि आपको 5 साल रुकना चाहिए। 5 साल के बाद ये कंपनी यहाँ पे नहीं होगी, बहुत आगे निकल चुकी गई होगी। इस वक्त के कंपनी के नंबर्स तो अच्छे ठीक ठाक थे, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, बट कंपनी की कमेंट्री तो और भी शानदार थी कि और भी एक्सपांड यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। सो जरूर आप देख सकते हो 1 साल के भीतर भीतर क्या नजर आ रहा है। कुछ टाइटन ने रिटर्न्स दिए, लोग क्या बोलेंगे, अरे सर छोड़िए ना, इससे अच्छा FD में मैं कर लेता, मुझे 4-5% रिटर्न्स मिल जाते। बात तो बिल्कुल सही है, बट आपका जो अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का वो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेना। मतलब 5 साल अगर आप रुकोगे टाइटन में तो मतलब जिन्होंने निवेश किया होगा कितना कमाया उन्होंने, 200%। कौन सी FD आपको इतना कमा के देगी, ये भी समझ में आना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ इतना ही देखते कि 1 साल हमारा बर्बाद हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आप आते हो लॉन्ग टर्म के लिए आना, वरना मार्केट में आने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। रोज रोज पैसा नहीं बनता, इतना सिंपल नहीं है, वरना बच्चे बच्चे पैसा कमा लेते, राइट। यहाँ पे आप सभी लोगों को जैसे मैंने कहा कि 2020 में जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, गिरावट, टाइटन भी गिर गया, 3 डिजिट में चल रहा था। मेरे खुद के वीडियोज आप चाहो तो आपको मिल भी जाएंगे। लिटरली टाइटन 800-900 पे चल रहा था, जस्ट इमेजिन 800-900 पे, एंड लोगों ने बेच दिया। कितना भी समझाया मैंने, कसम खा लो मत बेचो मत बेचो, बट बहुत टाइम तक चल नहीं रहा था ना स्टॉक, तो इसीलिए बस बेच दिया कि जैसे कि अभी ये एक्सपायर ही हो गया, कभी चलेगा नहीं। एंड देन जो रॉकेट बना तो अभी आप देख सकते हो 900 रुपये का स्टॉक 2500 तक आ गया, राइट। तो यही बात आपको यहाँ पे समझनी है, 2700 तक गया था, मतलब 2-3 गुना पैसा बना। सो रिटर्न्स हर किसी को चाहिए, किसको नहीं पसंद है 200-300%। हाँ ये नहीं देखने को मिलेगा, 5 साल नहीं रुकना है सर, फटाफट मिलना चाहिए। तो ये फटाफट जैसी चीज़ वर्क नहीं करती है दोस्तों, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल है वो आपके सामने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सो टाइटन एवरग्रीन कंपनी में इंतजार करता हूँ कि टाइटन जैसी कंपनी कब गिरे। बैलेंस शीट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दोस्तों, 1 रुपये का कर्जा नहीं इन कंपनी के ऊपर, इतना पैसा है कि ये मतलब रातों रात
अपने मतलब बोलते हैं ना ऐसे 4-5 कंपनियां खड़ी कर दी, इतना पैसा है इनके पास। सो ये बात को समझिए कि ये कंपनी क्यों इतनी अच्छी है करके, राइट। तो ये हो गई पहली कंपनी, जितना गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे खरीद सकते, प्रोवाइडेड टाइम देना आना चाहिए। टाइम दोगे तो पैसा बनेगा, टाइम नहीं दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, दुनिया का नंबर 1 शेयर भी खरीद लोगे तो क्या ही बनेगा पैसा। सेकंड कंपनी दोस्तों एशियन पेंट, मल्टीपल टाइम्स मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया, बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड अपने अपने सेक्टर के जो लीडर्स है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये थीम देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसी लिए मैंने वैसे बताया। आपको एकदम रिस्की टाइप के भी शेयर्स चाहिए, एकदम धुरंधर टाइप के शेयर्स, तो भी आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस बोल देना। मैं इस टाइप के भी वीडियोस बनाते रहता हूँ, आपको स्टडी करना है तो आप उनके ऊपर भी कीजिए, बट वहाँ पे अलर्टनेस इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा भी 19-20 हुआ एंड आपका स्टॉक 40-70% नीचे, तो इसीलिए कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अभी 1 साल में एशियन पेंट ने क्या दिया है, हम तो कहेंगे ये तो बर्बाद ही कर दिया हमें। एफडी में रख लेता तो 4-5% बनता, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही माइनस में चला गया। बट 5 साल में देखिए पैसा डबल करके देने वाला स्टॉक है, तो डबल कर दिया कि नहीं, 100% मतलब डबल, तो ये मोर देन डबल करके दिया है, एंड वो भी सेफली। एशियन पेंट तो आपको पता ही होगा, जो भी नए घर बनते हैं उसमें एशियन पेंट 42% मार्केट शेयर इनका है, राइट। तो एक सेफ रिटर्न्स के हिसाब से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई माइक्रो कैप स्मॉल कैप नहीं है, ये रिटर्न्स उतने ही देंगे 5 साल में पैसा डबल करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे कंपनीज में निवेश करते हैं एंड इनको बोलते हैं ये बकवास ही करके, अरे ये बकवास नहीं है, ये कंपनीज का टारगेट ही वही है, ये ब्लू चिप कंपनियां हैं, ये 5 साल में डबल रिटर्न्स देने के लिए ही बनते हैं। तो ये फैक्टर भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तीसरी कंपनी बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, अभी आज के दिन भागा है, सो निचले स्तर से जो मैंने थोड़ा खरीदा था तो पीटी के करीब आते हुए देखने को मिला है। जैसे ही 12.5% हिट हो जाएगा, शायद से अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे बन सकता है। तो ये मल्टीपल टाइम्स ऐसी चीज़ें चलती रहती है। फाइनेंस की बात करें दोस्तों, इंडिया में फाइनेंस ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, हर चीज़ के लिए लोग लोन ले लेते रहते हैं। एंड बजाज फाइनेंस को मैंने एक बात आपको बताई है, कौन सी बात, कि ये लोन देना जानते हैं, वैसे ही ये लोन को वसूल करना भी जानते हैं। आपको पता ही है कि मतलब इनका कैसा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। सो एज अ शेयर होल्डर तो ये कंपनी के लिए अच्छा ही रहता है, क्योंकि एनपीएस हम लोग को कम से कम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसका भी परफॉर्मेंस देखेंगे, 1 साल में क्या है, घटिया है, 10% 11% नीचे सर। एंड वॉलेटिलिटी देखिए, बाप रे बाप, अभी ये ऐसा गिरावट मिलता है ना, इसमें पीटी करने का, ऐसा नीचे जाता है, ये ऊपर आ जाएगा ना 10-15% बन जाता है रिटर्न्स। तो ये एक्सपीरियंस जितना आप मार्केट में रहोगे ना, कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जहाँ पे इन प्रकार की गिरावट देखने को मिली, उसको ग्रैब करने का, राइट। तो ये टाइम देना पड़ता है मार्केट को, तब जाके ये बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाता है, एंड रेगुलर रिटर्न्स भी यहाँ पे बन जाते हैं। 5 साल में देखिए कितना है, बाप रे बाप, 300% की रिटर्न्स। पॉइंट टू बी नोटेड, इस 1 साल में भी कुछ रिटर्न्स नहीं बने, एंड कोविड में तो 60% गिरा था। सेम चीज़, क्या कंपनी बर्बाद हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी भूकंप आएगा, मार्केट अगर मान लीजिए निफ्टी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, निफ्टी ज़बरदस्त क्रैश हो गया, हाँ ये भी क्रैश हो जाएगा, बट जैसे मैंने कहा कि ये कमबैक भी करेगा। ये देखिए कोविड में भी ये क्रैश हुआ था। सो जिन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया इस स्टॉक को, 1800 तक आया था स्टॉक, 1800 के आसपास, उसके बाद देखिए क्या रॉकेट बना, लगभग 8-9 हज़ार तक ये स्टॉक यहाँ पे गया था। सो ये चीज़ हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सिर्फ निवेश करने से कुछ नहीं होता, निवेश करना ये बच्चों का खेल है, कल जाके कितने सारे लोग पैसा लगा देंगे, उसके बाद होल्ड करना असली खेल होता है, राइट। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टीसीएस। यस, टीसीएस भी ज़बरदस्त कंपनी, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ। जितना नीचे आता है आप इसको बिंदास ऐड करने के लिए देख सकते हैं। देखिए अभी ये कितना नीचे आ रहा था, लगातार नीचे आ रहा था कि नहीं, उसके बाद देखिए निचले स्तर से कितना अच्छा रिकवरी इसने दिया है, बट किसी को पता नहीं चलता है। क्यों? ये धीमे धीमे चलते हैं। मतलब 3000 के नीचे हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कितना आया था पता है, लगभग 2926 तक आया था ये स्टॉक, इतना नीचे आया था। अभी देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, देखिए 500 रुपया 600 रुपया नीचे से ऊपर भी चला गया, एंड बिल्कुल सेफली, मतलब ऐसा किसी मतलब बोलते हैं ना झंझट नहीं रहता है, खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, कल कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। टाटा ग्रुप की वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनी, आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, हमारे देश की सेकंड बड़ी कंपनी, इतनी ज़बरदस्त ये कंपनी है। एंड कुछ ना कुछ तो रीज़न चाहिए, कभी रिसेशन, कभी फलाना ढिमकाना, कोई ना कोई रीज़न मिल जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही जाती है। 5 साल के रिटर्न्स देखोगे, क्या ये डबल करके दे रहा है पैसा? तो ऑब्वियसली डबल करके दे रहा है, तो दैट्स इट, हमारा मकसद पूरा हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो जिन लोगों को डर लगता है ना कि ऐसे माहौल में अगर मैं निवेश करूंगा एंड मेरा पैसा अटक ना जाए, तो ये कंपनियां सेफेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। मैं तो इन्हीं कंपनीज को फॉलो करना मतलब प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे एचयूएल भी अगर देखा गया, एफएमसीजी वाली कंपनी, 1 साल में शायद से अच्छा किया होगा, क्योंकि एफएमसीजी ठीक है 13% 13.5%, मार्केट ने इतना कुछ नहीं दिया, बट इस सेक्टर ने दिया। ये देखिए 5 साल में पैसा डबल तो करके दे रहा है। तो आपका पैसा 5 साल में अगर आपको डबल करना है तो इन कंपनीज के बारे में विचार कर सकते हो। बहुत सारे लोग निवेश तो कर लेते हैं, बट 5 साल ये वाला जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, रिपीट, ये दिमाग में ही नहीं जाता।
एक दो साल में ही बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई करके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कंपनियां बहुत बढ़िया है। देन डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें, ये भी रिस्की कंपनी है, बट आप चेक कर सकते हो 5-5 साल में मैक्सिमम रिटर्न्स इनके 400-500% के। एंड अभी टॉप लेवल से कंपनी बहुत अच्छी तरीके से नीचे मिल रही है। एंड ऐसे मौके को हम लोगों ने ज़रूर ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। किधर भी इनका बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं है। ऑफलाइन रिटेल चेन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस डीमार्ट हम लोग को देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा ओवर वैल्यू ये कंपनी ज़रूर रहती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट फिर भी ये कंपनी पर्सनली मुझे अच्छी यहाँ पे लगती है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हाल ही में ही मल्टीपल टाइम्स मैंने इसमें छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ पे उठाया, कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं उठाना होता है। जैसे जैसे मार्केट मतलब हमें अपॉर्चुनिटी देता है स्टॉक्स में करेक्शन के हिसाब से, वैसे वैसे थोड़ा सा ऐड यहाँ पे करना होता है। एंड लंबी अवधि के लिए आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो डीमार्ट भी रिटेल सेक्टर का नंबर 1 है, ज़रूर चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। एंड आखिरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इंडिया का अच्छा ग्रो होगा, पीडीलाइट जैसे कंपनीज को भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। प्लस फेविकॉल तो है ही, राइट। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में, इसका फर्नीचर की बात करें तो वहाँ पे भी इनका अच्छा योगदान है। 1 साल में क्या परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं है। एंड 5 साल में परफॉर्मेंस 165। तो दोस्तों इन सभी स्टॉक्स में आपने देखा, जो इस 6 से 7 स्टॉक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए, क्या आपने इस पॉइंट को नोटिस किया कि नहीं कि हम लोग 1 साल का रिटर्न देख रहे हैं तो मैक्सिमम कंपनियां हम लोग को लॉस में देखने को मिल रही थी, बट 5 साल का डेटा अगर हम लोग देखते तो रिटर्न 100%, मतलब एटलीस्ट 100% तो था, मतलब पैसा तो डबल हो रहा है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इन कंपनीज का काम इतना ही है कि पैसे को सुरक्षित डबल कर देना 5 साल में, राइट। सो ज़रूर आप चाहो, जिस प्रकार के आपके सवाल होते हैं उस प्रकार के वीडियोस बना के मैं सिखाने की कोशिश आपको करता हूँ। एंड सिर्फ इतनी कंपनी नहीं, अभी HDFC बैंक है, उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बट अभी मैंने बैंक्स क्यों नहीं जानबूझ के इंक्लूड किए, क्योंकि माइट भी अगर अदानी से रिलेटेड कल कुछ 19-20 अगर हुआ तो अननेसेसरी जो पैनिक होगा वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बैंक कोई डूबेंगे नहीं, बट ज़रूर वहाँ पे भी हम लोग को हलचलें देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने अवॉइड किया। अगर आप चाहो तो HDFC बैंक, कोटक, ICICI उनको भी चाहो तो आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। एंड ऐसे और भी बहुत सारे शेयर्स है, बट आप चाहो तो इन 6 से 7 स्टॉक्स मैंने आपको बताया है, जो आपकी थीम थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से ये स्टॉक्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जाने से पहले भी, यहाँ पे वीडियो को क्लोज करने से पहले भी अगेन डिस्क्लेमर को याद दिलाना चाहूँगा, एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। मैं डेली बेसिस के ऊपर ऐसे 5-6 वीडियोस बनाते रहता हूँ ताकि आप शेयर मार्केट को सीख सके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक